तो क्या कहानी, अगर मैं बाउंडेड वेटिंग की बात करूं तो इन केस ऑफ लॉक वेरिएबल बाउंडेड वेटिंग इज नॉट गारंटीड। अगर बाद में भूल जाओ तो याद रखने के लिए कि कैसे याद रखना है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज लिख लो, थिंक ऑफ अ सिचुएशन when a process gets preempted again and again. When a process gets preempted only when it is inside its critical section and others are waiting at the entry section. बस इतना सफिशिएंट है समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए, दिमाग में लेके आने के लिए। तीनों चीजों की बात कर ली। ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशन इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ऑब्वियसली द सॉल्यूशन यूजिंग द लॉक वेरिएबल इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, क्योंकि आप एक लॉक को डिफाइन करके तो उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, उसका आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। दिस सिंपल ऑपरेशंस दैट इज लोड स्टोर आर डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय ऑल द machines. Clear? So that's one thing. So one more thing which you need to understand. अब आप बोलोगे सर चलो हुआ, एक लॉक वेरिएबल के बारे में तो समझ में आ गया, एक लॉक वेरिएबल जो सॉल्यूशन था उसके बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, गेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जरूरी नहीं है, गेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम ऐसा ही हो जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैं इतना डिटेल में एनालिसिस करके सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, मैं डिटेल में एनालिसिस करके सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा दैट विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ कोड। जब आपके पास गेट में क्वेश्चन आएगा देन दैट मे हैव सिमिलर टाइप ऑफ कोड बट दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम। दैट मे हैव सिमिलर टाइप ऑफ कोड बट दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम। तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज करने की जरूरत होगी, है ना। सो डोंट थिंक कि सर ये वाला तो पढ़ लिया, इसका मतलब अब तो हमको पूरा समझ में आ गया। क्या पूरा समझ में आ गया सर? अब कोई टेंशन नहीं है, हमको मस्त बिंदास समझ में आ गया है कि लॉक वेरिएबल में किस किस चीज को याद रखना है। नहीं बच्चा, अगर तुमने ये समझ लिया ना कि लॉक वेरिएबल में किस किस चीज को याद रखना है तो आपको एक्चुअल में कुछ समझ में आया ही नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको लॉक वेरिएबल में किसको किसको याद रखना है तो आपको एक्चुअल में कुछ समझ में आया ही नहीं। समझ गए? क्योंकि आपको यहाँ पर याद कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये चीजें समझनी है कि यहाँ पर हुआ क्या। अब मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछता हूँ, अगर थोड़ा लोगों ने थोड़ा सा और एनालाइज किया होगा तो उनसे एक लास्ट चीज पूछते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोड को डिस्कस करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं तो क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के डिससेटिस्फाई करने के लिए, क्या ये जरूरी है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के डिससेटिस्फाई करने के लिए प्रोसेस P1 का प्रियम्पशन एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता और उसके बाद प्रोसेस P2 आकर के अपना एग्जीक्यूशन करती?
क्या ये जरूरी है, सुनना अच्छे से, क्वेश्चन को सुनो, क्या ये जरूरी है कि मल्टीपल प्रोसेसेस P1 एंड P2 के क्रिटिकल सेक्शन में होने के लिए क्या ये जरूरी है कि P1 का प्रियम्पशन एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर होता और उसके बाद P2 आकर के अपना एग्जीक्यूशन करती और क्रिटिकल सेक्शन में जाती और फिर P1 को मौका मिलता? क्या ऐसा जरूरी है? थोड़ा सा और एक बार इसको, सर सिंक्रोनाइजेशन का वेटेज कितना है? राधे, सिंक्रोनाइजेशन का वेटेज कितना है के ऊपर बात मत करो, सिंक्रोनाइजेशन का, सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के के आने का इफेक्ट कितना है उसके ऊपर बात करो। वेटेज हो सकता है सिर्फ 2 नंबर का, वेटेज हो सकता है सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश करो। नो सर, बोथ इंस्ट्रक्शन का होना चाहिए बस। यस, तो द आइडिया इज एक बार प्रोसेस P1 इस लॉक की वैल्यू को रजिस्टर में ले आए, एक बार प्रोसेस P1 इस लॉक की वैल्यू को रजिस्टर में ले आए, उसके बाद जब तक ये इस लॉक की वैल्यू को 1 से अपडेट नहीं कर देती, जब तक ये इस लॉक की वैल्यू को 1 से अपडेट नहीं कर देती, इस बीच में अगर कभी भी प्रियम्पशन हुआ, इस बीच में अगर कभी भी प्रियम्पशन हुआ, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन इस बीच में अगर कहीं भी प्रियम्पशन हुआ और दूसरी प्रोसेस ने अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया और दूसरी प्रोसेस ने अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड ना होने वाली प्रॉब्लम आ सकती है। आया ना? क्लियर सा लॉजिक है, ठीक है? क्यों? सुनना, एक्चुअल में अगर आप एक छोटी सी चीज देखोगे, अगर कोई मुझसे ये पूछे, सर अगर आप मुझसे सीधे सीधे ये पूछो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के गारंटीड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के फेल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज मेकिंग दिस कोड फेल टू इंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या है जो फेल कर रहा है इस चीज को कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर गारंटीड नहीं है, इस रीजन से फेल हो रहा है। तो बात समझो, अच्छे से सुनना 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 सुनना। What is actually happening? What's happening? Look at this code. The instruction 1 is accessing the shared variable. It is reading the value of the shared variable. सुनो 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 सुनो, मुझे डर लगता है आप लोग सुन रहे हो कि नहीं। The instruction 1 is reading the value of the shared variable, है ना, और उसके बाद रीडिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल, और उसने वो जो वैल्यू रीड की है उसके बेसिस पे वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, वो कुछ डिसीजंस ले रहा है। हाँ या ना? क्या हुआ है, एक जो शेयर्ड वेरिएबल है आप उस वैल्यू को रीड कर रहे हो, और उस वैल्यू को रीड करने के बाद आपने जो भी वैल्यू रीड की है उस रीड की हुई वैल्यू के बेसिस पे आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, है ना? और अगर आपका डिसीजन ये है, और अगर आपका डिसीजन ये है कि हाँ इस रीड की हुई वैल्यू के बेसिस पे मैं क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता हूं, और अगर आपका डिसीजन ये है कि मैं इस रीड की हुई वैल्यू के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता हूं, तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हो, उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हो ताकि दूसरा इंसान क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए। समझना, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझो, फॉरगेट अबाउट लॉक वेरिएबल, फॉरगेट अबाउट लॉक वेरिएबल, इन जनरल सोचो कि यहां हुआ क्या, जो एनालिसिस थी वो क्या है, जो एक्चुअल एनालिसिस है। अगर नहीं आता क्वेश्चन लॉक वेरिएबल की टर्म में तो भूल जाओ, एक नॉर्मल कोड तो आएगा, एक जो नॉर्मल कोड होगा अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है तो 99.9% ऑफ टाइम म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं होगा। कैसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है कि मैं एक शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू को रीड करता हूं, उस रीड की हुई वैल्यू के बेसिस पे कुछ
डिसीजन लेता हूं, और अगर मैं डिसाइड करता हूं कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूं। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूं। बात समझना, अगर मैं इस वैल्यू को रीड करने के बाद कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं और ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता हूं और जाने से पहले मैं वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूं, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि यू आर ट्राइंग टू रीड द वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल, एंड इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू जस्टिफाई certain things, if this particular value justify certain things, then you will decide कि अब तुम क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले आप उस वैल्यू को चेंज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप जाने से पहले उस वैल्यू को चेंज कर रहे हो इसलिए ताकि दूसरा वाला यही वैल्यू रीड करके और मेरे पीछे पीछे क्रिटिकल सेक्शन में ना आ जाए। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है कि एक वेरिएबल को रीड किया जा रहा है, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन हो रहे हैं, और बिफोर गोइंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हो ताकि कोई दूसरा बंदा क्रिटिकल सेक्शन में आपके पीछे पीछे ना आ जाए। बस इतनी सी स्टोरी है। हाँ, बस इतनी स्टोरी है ना। तो जब जब ये स्टोरी होगी तब तब म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो सिंपल सी कहानी है, 99% केसेस में अगर यूजर मोड में वो चीज है तो कभी गारंटीड नहीं होगा। यूजर मोड में वो चीज है तो कभी गारंटीड नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो इस वैल्यू को रीड करने के बाद अगर कभी भी प्रियम्पशन हुआ, इस वैल्यू को रीड करने के बाद अगर कभी भी प्रियम्पशन हुआ बिफोर यू अपडेट दी वैल्यू, अगर इस वैल्यू को रीड करने के बाद और फाइनली उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के पहले, वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के बाद और वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के पहले अगर बीच में कभी भी प्रियम्पशन हुआ तो दूसरी प्रोसेस को भी वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपने रीड की थी। तो दूसरी प्रोसेस को भी वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपने रीड की थी, और दोनों ही सेम डिसीजन लेंगे, दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। हाँ या ना? Clear? So it's not only about lock variable. It is not only about this solution, that is the lock variable solution. It's in general. It is in general कि अगर आपने कोई भी वैल्यू रीड की, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लिए और उस डिसीजन के बेसिस पे डिसाइड किया कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, और क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल फेल। व्हाई? क्योंकि आपकी वैल्यू को रीड करने के पहले और अपडेट करने के बाद यूजर मोड में प्रियम्पशन हो सकते थे। तो वैल्यू को रीड करने के बाद और अपडेट करने से पहले अगर प्रियम्पशन हुआ और दूसरी प्रोसेस ने उस रीड की हुई सेम वैल्यू को रीड कर लिया तो आपका काम खत्म। बस इतनी सी स्टोरी। ठीक, चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वेरी फास्ट सॉल्यूशन, दैट इज lock variable. The next concept which we will discuss, so second solution, पहला था हमारा lock variable, second solution is Decker's solution given by Mr. Decker. But what actually happens? It strictly alternate between two or more processes. Therefore, it is also known as a strict alternation. In real life, घर के अंदर घुसकर जैसे ही लॉक करने जा रहे हैं उतने में बुला लिया तो लॉक नहीं लगाया, तभी डाकू आ गया। सही, चल तो वापस से, दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर लेवल सॉल्यूशन। In user mode, that means the code of this solution will also execute in the user mode. The code of this solution will also execute in the user mode. Second thing, it will also try to achieve the mutual exclusion
using busy waiting, same concept, tries to achieve mutual exclusion using busy waiting. And third thing will be what? Okay, so हमारा जो पहला सॉल्यूशन था उसके लिए भी सेम कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन भी सेम थी, लेकिन हमारा जो लॉग वेरिएबल वाला सॉल्यूशन था it was for multiple processes, but this solution is valid only for two processes. This solution is valid only for two processes. क्या होगा यहाँ पर? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एक वेरिएबल यूज करेंगे. यहाँ पर क्या होगा? एक वेरिएबल यूज करेंगे एंड दैट वेरिएबल विल बी यूज्ड टू डिसाइड दैट व्हिच ऑफ दोस टू प्रोसेस आर एलिजिबल और इज एलिजिबल टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. This solution of variable is used to decide. A variable is used to decide that which process can execute its critical section. Let the variable is a turn. मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ टर्न की, कौन सी प्रोसेस की टर्न है, एंड टू प्रोसेसेस. This is valid only for two processes and two processes P0 and P1. Two processes P0 and P1. So, what's the idea? This is a variable turn. So turn can take two values. The value of turn will either be, so it's a variable, so turn can take two values, either 0 or 1. So if the value of turn is equals to 0, that is the turn of process P0 to execute critical section. And if it is 1, it means it is the turn of process P1 to execute its critical section. Clear? Simple सी स्टोरी है. ये कैसे काम कर रहा है? कैसे काम कर रहा है? So what is the synchronization mechanism? Let's assume that this is the critical section shared between the processes P0 and P1. This is a critical section shared between two processes P0 and P1. यहाँ पर दो चीजें होंगी. क्या? This is our entry section. This will be our exit section. तो बोलो भाई, दो प्रोसेस हैं, कौन कौन सी? प्रोसेस
P0 can try to enter into the critical section as well as process P1 can try to enter into the critical section. जैसे assume कि P0 भी ट्राई करता है और P1 भी ट्राई करता है। तो आपको क्या देखना है कि टर्न की वैल्यू क्या है, आपको क्या देखना है, टर्न की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले basically they simply say turn but just note down check turn, इसका मतलब किसकी टर्न है। अगर 0 है तो प्रोसेस P0 जाएगी और 1 है तो प्रोसेस P1 जाएगी। फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब अगर पहले वैल्यू 0 थी, अगर पहले वैल्यू 0 थी तो कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती थी, अगर वैल्यू 0 थी तो प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाती और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती तो वो 0 को कॉम्प्लीमेंट कर देती। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती तो वो 0 को कॉम्प्लीमेंट कर देती, इसका मतलब वो 1 कर देती। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस अंदर जाती, प्रोसेस 1 अंदर जाती। Only two values, that either it will be 0 or 1. Just note down फटाफट देखो। सो कोड बहुत सिंपल है, इसका अगर मैं कोड की बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो दो प्रोसेस ले लेते हैं, आपके पास दो प्रोसेस हैं P0, एक प्रोसेस है P0, एक दूसरी प्रोसेस है P1 और दोनों ही अपना अपना कोड एग्जीक्यूट करती हैं, दोनों ही प्रोसेस अपना अपना कोड एग्जीक्यूट करती हैं। क्या है देखो, कुछ पोर्शन में ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन हो ऐसा ही नहीं है। सो देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड सम पोर्शन ऑफ नॉन क्रिटिकल सेक्शन। बट लेट्स अज्यूम कि ये जो प्रोसेस है दे वांट टू एग्जीक्यूट non-critical section, then it will have some critical section portion. तो जहां भी इसका क्रिटिकल सेक्शन वाला पोर्शन होगा उस क्रिटिकल सेक्शन से पहले क्या बोला है, ये टर्न को चेक करेगा। सर प्लीज शो द अपर स्लाइड वंस। Done. I hope you have noted whatever you wanted to. अच्छा, तो कुछ क्रिटिकल सेक्शन का पोर्शन होगा और उस क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक से ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक से ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन ही होगा, और उसके बाद वापस से कुछ नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा and so on. So let's try to understand this non-critical section, sometimes they call it as remainder section, जो बचा हुआ पोर्शन है। क्रिटिकल सेक्शन के अलावा जो भी बचा हुआ पोर्शन है प्रोसेस का, प्रोसेस की कोड का, वो कैसा होगा, नॉन शेयर्ड होगा। इसका मतलब प्रोसेस शेयर नहीं कर रही होंगी, इसका मतलब वो रिमाइंडर सेक्शन होगा या तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा। नाउ कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो वो अपनी टर्न चेक करेगी। तो देखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने को कब मिलेगा, प्रोसेस P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने को तब मिलेगा जब P0 की जब टर्न की वैल्यू 0 हो। प्रोसेस P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने को तब मिलेगा जब टर्न की वैल्यू 0 हो। तो ये क्या करेगी, ये इससे पहले एक व्हाइल लूप लगा देगी और उस व्हाइल के अंदर क्या चेक करेगी, अगर आप बोलोगे व्हाइल टर्न इक्वल्स टू 0 देन यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग, क्योंकि आप बार बार
बिजी वेटिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो आपको जो कहानी है वो क्या होगा, जब तक ये वाली कंडीशन पॉज ना हो जाए इसी में फंसे रहो, और जैसे ही पॉज हो तो क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ। इसका मतलब आप बोलोगे व्हेन टर्न is not equals to 0, turn is not equals to 0, then what will be the value of turn? If turn is not equals to 0, then eventually the value of turn will be 1. So if turn is not equals to 0, if this condition is true, that means the value of turn is 1. So you cannot enter into the critical section because it is the turn of process P1. Now, while you are coming out of the critical section, you will simply say turn equals to 1. So that next time once you come out of the process 1, once you come out of the critical section, process 1 can enter into the critical section. Now this is nothing but your entry to the critical section, and this is nothing but the exit of the critical section. So this is how it is coded, that in the whole process wherever you see the critical section, before that you will write the code of entry section, after that you will write the code of exit section. So sir, what will be the code for process P1? क्या है ये, कॉपी क्यों नहीं हो रहा तुम? This is the code for process P1. What will happen? What should be the condition here? What should be the condition here? The condition here is that as long as the turn is of process 0, as long as the turn is of process 0, that means it is not your chance to enter into the critical section. Therefore, keep waiting. Therefore, keep waiting. And as soon as this condition becomes false, means as soon as the value of turn becomes 1, you will be able to enter into the critical section. And जब बाहर आओगे तो टर्न की वैल्यू को वापस से क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस अंदर जा सके, नेक्स्ट टाइम आपकी प्रोसेस P0 अंदर जा सके। तो सिंपल सी कहानी है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया भी है, और इतना फर्जी क्वेश्चन है कि आप बोलोगे अरे सर ये पूछ लिया क्या, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ना, हमेशा किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम कोड यूज नहीं किया है, बट द स्ट्रक्चर इज सेम। एग्जैक्ट सेम कोड यूज नहीं किया है, बट स्ट्रक्चर इज सेम। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं एक बार वो सारी चीजें पढ़ लो। जब तक मैं डिस्कशन कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक मैं आपसे ये नहीं बोलता कि जाओ अब क्वेश्चन चेक करो कि तुमको समझ में आ रहे हैं या नहीं, तब तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे उस चीज से बहुत डर लगता है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, जितना बता रहा हूं उसी चीज को और खोदने की कोशिश करो, उसी चीज को और एनालाइज करने की कोशिश करो, और अगर डाउट आते हैं तो पूछो। क्लियर है सबको? क्या ये दोनों कोड सबको क्लियर है? Praveen is saying turn is not equals to 0 and turn is not equals to 1. Yeah, turn is not equals to 1. Or डन एवरीवन? बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताओ। So why do we call it strict alternation? Because we know that एक बार अगर प्रोसेस P0 चली गई तो जब बाहर आएगी तो वो टर्न की वैल्यू को 1 कर देगी। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस जाएगी? नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली प्रोसेस P1 ही जाएगी। फिर जब प्रोसेस P1 अंदर चली जाएगी तो जब नेक्स्ट टाइम प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगी वो प्रोसेस कौन सी होगी? वो प्रोसेस P0 होगी, क्योंकि प्रोसेस P1 बाहर आते टाइम टर्न की वैल्यू को 0 कर चुकी होगी, एंड सो ऑन। क्वाइट सिंपल सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वाइट सिंपल सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ, क्या इस वाली सिचुएशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होगा? क्या इस वाली सिचुएशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होगा? सर, इज इट वैलिड फॉर ओनली 2 प्रोसेसेस? यस, इट इज वैलिड फॉर ओनली 2 प्रोसेसेस। आई एम कंफ्यूज व्हाट विल हैपन इफ देयर वुड बी मोर देन 2 प्रोसेसेस। बहुत कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। दिस सॉल्यूशन इज डिफाइंड ओनली This solution is defined only for the purpose of synchronization of 2 communicating processes. If there are more than 2 processes, then think of some other solution. So let's try to understand. The
concept is quite simple. What, sir? Why only two processes? So it's not like कि ये पहले ये बाद में आया. It's something कि जब सॉल्यूशन थे ही नहीं तब दो प्रोसेसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. फॉरगेट अबाउट मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, लेकिन जब सॉल्यूशन थे ही नहीं तब दो प्रोसेसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि दो प्रोसेसेस जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं उनके कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज किया जा सके. देन दे कम अप विद वन सॉल्यूशन. अगर ऐसा कुछ कर ले तो कम से कम दो प्रोसेस का जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है उनका तो कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज किया ही जा सकता है. समझे बात? सर टर्न की वैल्यू इनिशियल में क्या है? अगर आप टर्न की वैल्यू इनिशियल में कोई गार्बेज वैल्यू भी रख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप टर्न की वैल्यू को इनिशियली गार्बेज वैल्यू भी रख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर गार्बेज वैल्यू, इफ गार्बेज वैल्यू हैपेंस टू बी जीरो, इफ गार्बेज वैल्यू happens to be zero, if garbage value happens to be zero, then process P0 will start executing and then ultimately it will change the value to process P1. But if the value happens to be non-zero, if the value happens to be non-zero, then definitely for non-zero value this condition will become true and first the execution will start from process P1 और उसके बाद P0 की बारी आ जाएगी. समझ गए? किसने पूछा था कि इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियल वैल्यू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं. P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी जबकि P0 तो पहले से, रूपम सिंह, P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी? P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी? P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी जबकि P0 तो रूपम, आई थिंक आप कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो. क्या है? आप मुझसे बोल रहे हो सर P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी? दिस दी P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी? सर इनिशियली अगर P1 की वैल्यू, अगर इनिशियली टर्न की वैल्यू जीरो है, सॉरी, अगर इनिशियली टर्न की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी. तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और इनिशियली अगर टर्न की वैल्यू जीरो है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. वो आई मीन समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ. तो P1 की कंडीशन ट्रू कैसे होगी? सिंपल सा लॉजिक है. जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा P0 तो ये P1 की कंडीशन को फॉल्स करते हुए आएगा, और जब P1 बाहर आएगा तो ये P0 के लिए जो कंडीशन है उसको फॉल्स करते हुए आएगा. जब P1 अंदर नहीं जा पा रहा है तो P1 की कंडीशन ट्रू है. ओके, चलो. नाउ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज डेफिनेटली गारंटीड. म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज डेफिनेटली गारंटीड. अब बात समझने की कोशिश करना. सर इस टर्न का भी तो एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा जैसे पिछले वाले केस में हुआ था. इसका मतलब इसके लिए भी जब असेंबली लैंग्वेज कोड लिखा जाएगा, इसके लिए भी जब असेंबली लैंग्वेज कोड लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? कोई बता सकता है? इसके लिए असेंबली लैंग्वेज कोड कैसे लिखोगे? सोच लो. आई मीन मैं लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप जस्ट सोचो कि यहाँ हुआ क्या. आप जस्ट सोचो कि यहाँ हुआ क्या. आप इसके लिए सिंपल सिंपल सा कोड लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप इसका फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे क्या? सर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी दैट सबसे पहले लोड इनटू रजिस्टर R0 the content of memory location turn. Then the second statement will be what? Second statement will be compare the value of R0 with constant 0, right? Then the third statement will be what? That अगर नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है, जंप नॉट जीरो, अगर जंप नॉट जीरो टू स्टेप वन, जंप नॉट जीरो टू स्टेप वन. इसका मतलब ये चीजें एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब जब ये कंडीशन ट्रू है. इसका मतलब जब जब नॉट जीरो कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब R0 की वैल्यू नॉन जीरो है. जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, आप बिना कुछ किए क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे. आप बिना कुछ किए क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे और जब बाहर आओगे, जब बाहर आओगे तो आप सिंपल एक अपडेशन कर दोगे, दैट इज स्टोर कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टर्न by the constant value 1, right?
तो अब आप बोलो, यहां पर आप बोलोगे सर ऐसा ही कुछ कोड तो पिछली बार भी था, ऐसा ही कुछ कोड तो पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं हुआ, इस बार म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड हो रहा है। व्हाट चेंज, क्या बदल गया, क्या बदल गया? पिछली बार इस वैल्यू को रीड करने के बाद और क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले मैं ये जो वैल्यू थी इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो इसको रीड करने के बाद और अपडेट करने से पहले, इसको रीड करने के बाद और अपडेट करने से पहले बीच में प्रियम्पशन होता तो दूसरा वाला भी सेम वैल्यू को रीड कर सकता था। और इसको अपडेट क्यों कर रहा था? इसको अपडेट इसलिए कर रहा था ताकि दूसरा वाला अंदर ना आ पाए। इसको अपडेट हमेशा इस तरीके से करने की कोशिश करता हूं कि दूसरा वाला अंदर ना आ पाए, क्योंकि अगर दूसरा वाला वैसे ही अंदर नहीं आ पा रहा है तो अपडेट क्यों करोगे? दूसरा तो वैसे ही नहीं आ पा रहा है ना, जबरदस्ती क्यों खेल खेलोगे? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रीडिंग है उसके बेसिस पे जो डिसीजन है वो कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं कि सिर्फ ये चेक करना है कि जाना है या नहीं जाना है, कि मेरा मुझे जाना है या किसी और को जाना है। सिर्फ इतना सा पता कर रहा हूं कि मुझे जाने वाला नंबर है या किसी और के जाने वाला नंबर है। मुझे जाने वाला नंबर है तो मैं बिना कुछ किए हुए चला जाऊंगा, और किसी और का नंबर है तो सामने वाला बिना कुछ किए चला जाए। जब मैं जाऊंगा तो मैं तो बिना कुछ किए जाऊंगा, जब आऊंगा तब बोलूंगा कि देखो मैं तो अपना काम कराया हूं, अब तुम अपना नंबर ले लो। सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर उसकी टर्न होगी तो वो जब जाना चाहेगा तब चला जाएगा, लेकिन जब भी वापस आएगा तो मुझे मौका देगा कि अब तुम चले जाओ। समझ गए बात को? तो यहां पर कभी कोई कंडीशन होगी ही नहीं जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन फील करे। तो यू कैन सिंपली नोट डाउन इन डेकर्स सॉल्यूशन और इन स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन mutual exclusion is guaranteed as only one of P0 to processes P0 or P1 may be inside the critical section based on यहां पर एक चीज अगर आप लोगों को याद के लिए लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिएगा, क्या? नो अपडेशन is made to turn value before entering to critical section. Okay. Progress is guaranteed or not? Second thing what I am asking is progress is guaranteed or not? सो दोनों ही चीजों के आंसर निकालो। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में आ रहा हूं। दोनों चीजों के आंसर सोच करके रेडी रखो। प्रोग्रेस गारंटीड है या नहीं, दूसरा बाउंडेड वेटिंग गारंटीड है या नहीं।
चलो भैया आगे वापस, बहुत सिंपल से है। नो प्रोग्रेस, नो ऑब्वियसली गारंटीड अकॉर्डिंग टू मी। क्या गारंटीड भाई? ओके, प्रोग्रेस नॉट गारंटीड, बाउंडेड वेटिंग गारंटीड। नो प्रोग्रेस, नो बाउंडेड वेटिंग, यस guaranteed progress, no boundary waiting, yes, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट द आइडिया। सो बात समझ गए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं प्रोग्रेस की बात। तो प्रोग्रेस की बात, अगर आप इस कोड को ही देखोगे तो समझ जाओगे क्या कहानी थी। कहानी ये थी कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर हो, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर हो और वो इंटरेस्टेड भी ना हो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो किसी दूसरी इंटरेस्टेड प्रोसेस को जाने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर टर्न की वैल्यू 0 है, ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट टर्न इज इक्वल टू 0 बट प्रोसेस P0 इज आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। Let's assume turn is equals to 0 but process P0 is outside the critical section and उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे तो क्या वो जा पाएगी? Let's see. Progress is not guaranteed. Why, sir? This is not guaranteed. So let's try to understand. Let turn is equals to 0. Let turn is equals to 0 but process P0 is not currently interested in executing its critical section. But process P0 is not interested. So, टर्न 0 की है लेकिन वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। अब क्या होगा? If not interested, but ऐसे लिख लो, but process P0, sorry, but process P1 wants to access its critical section. समझ में आपको कि टर्न है 0 की और प्रोसेस P0 अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहती है तो क्या प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को अलाउ कर सकती है? बट प्रोसेस P1 वांट्स टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। इन दिस केस P1 is not allowed to enter into its critical section because turn is equals to 0 and because turn is equals to 0, that will sufficient. तो आप बोलोगे टर्न इक्वल्स टू 0 है तो क्या हुआ? तो टर्न इक्वल्स टू 0 है, मैंने थोड़ा सा गंदे तरीके से लिख दिया है, बट इट्स ओके, मैनेज कर लेना। And this P1 is not allowed to enter into the critical section because turn is equals to 0, that is of a non-interested process. शायद लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको समझ लेना। That is of a not interested process. वेरी गुड इवनिंग संतन सर, कैसे हैं आप?
ये जो आपको बीच में दिल दिखाई दे रहे हैं संतन झा सर हैं, अपने ही गेट एकेडमी के हैं, शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप किसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट से पूछेगा कि आपके यहाँ पे पावर सिस्टम एनालिसिस जो संतन सर पढ़ाते हैं वो क्या है, तूफान है ये तूफान, है ना? चलो, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटीड. व्हाट अबाउट बाउंडेड वेटिंग? ऑब्वियसली बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड और नॉट? बोले तो हैं. कैन यू गिव मी द रीजन दैट व्हाई आर यू सेइंग दैट बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड? Can you give me a logic based on which you are saying that bounded weighting is guaranteed? बोलो 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 फटाफट. Each thread depends on other to complete its execution. If one of the process to complete execution, then the sir, what process interested or not represent? Yeah, like if it can according to turn value or something else. Right. So Anish, if you are asking कि sir यहाँ पर प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में या इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस इंस्टेंस की बात हो रही है, उस इंस्टेंट की बात हो रही है कि उस इंस्टेंट पर वो जो प्रोसेस है जिसको आप इंटरेस्टेड बोल रहे हो, तो उस प्रोसेस को इंटरेस्टेड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उस इंस्टेंट पे अब वो प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है या अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो एंट्री सेक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है. ठीक है. और नॉट इंटरेस्टेड मतलब अभी वो कुछ और कर रही है, अभी वो अपना क्रिटिकल सेक्शन का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट, इसका मतलब उसके एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी नहीं है. सर प्रोसेस नॉट इंडेफिनिट वेट, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन में, ये नहीं पूछ रहा हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड वेटिंग. आई एम आस्किंग दैट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन and that is in the strict alternation, if you are saying that bounded weighting is guaranteed, then what makes you say that bounded weighting will be guaranteed? I hope Anish I have answered your question. Every process will have turn value after complete execution. Because the turn equals to 0, P0 is just begin to, yes, but P0 gets preempted. In this case P1 can't go. शुभेंदु भैया क्या बोल रहे हो? उल्टी उल्टी. एंड अच्छा, एंड दिस I'll go for, क्या बोल रहे हो यार? Because P0 executes turn will become 1, then if no preemption then P0 not able to execute. Okay, I don't know, maybe you guys are trying to say the same thing but maybe in a different way. Let's try to understand what and how would I like to explain is that let's assume that the turn is equals to 0. Let's assume that the turn is equals to 0. At this point of time, what will happen? Again, assume that P1 is not presently interested in entering into its critical section. Not interested, right? Now, if P0 wants to enter the critical section, then it will get the value of turn as equals to 0 and P0 will enter into its critical section. At this point of time, at this point of time, if process P0 gets preempted, at this point of time, if process P0 gets preempted, so that's the first instance. that सबसे पहले क्या हुआ? P0 टर्न की वैल्यू को चेक करके कहां चली गई? क्रिटिकल सेक्शन में चली गई. दूसरी चीज क्या हुई? P0 प्रीएम्प्ट हो गई. तो अब P0 क्रिटिकल सेक्शन में है लेकिन प्रीएम्प्ट हो गई. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो ये दूसरी प्रोसेस है P1, दिस ट्राइज टू
access its critical section, and that's the third thing that will happen. Now at this point of time, this is not allowed as to 0. So get the idea. After a while, P2, after a while P1 will get preempted. So let's try to understand. After a while, P1 will get preempted. So can I say at this point of time, P1 is waiting to access its critical section? P0 is inside the critical section. P1 is waiting for the execution of its critical section. P1 is waiting for the execution of its critical section. Now, P1 is waiting, P0 is inside the critical section. After a while, CPU will be preempted and it will be given to process P0. Now, P0 will continue its execution. P0 will complete the code of its critical section. P0 will complete the code of its critical section. So, the fourth thing that will happen is P0 will come out of the critical section. And fifth thing that will happen is it will set the value of turn to 1. Now, let's try to understand. लॉक वेरिएबल में क्या हो रहा था? लॉक वेरिएबल में ये हो रहा था कि इस टर्न की वैल्यू को, इसका मतलब एग्जिट सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद, सुनना, पहले क्या हो रहा था? इस एग्जिट सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर प्रोसेस P0 प्रियम्प्ट नहीं होती और वो वापस से अंदर जाने की कोशिश करती तो वो अंदर जा सकती थी, हाँ या ना? यस और नो? सो यहां पर ये वाला टर्न भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्न यहां से 1 हो गया है. सो टर्न की जो ग्लोबल वैल्यू है, वो एक ही जगह पे रहेगी, दो जगह लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना. टर्न की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे P1 ने जब टर्न किया तो उसको टर्न की वैल्यू 0 मिली. लेकिन जब प्रोसेस P0 बाहर आ गई, तो उसने 0 की वैल्यू को 1 कर दिया. अब क्या होगा? ये अगर वापस से अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती है तो क्या इस बार प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगी? नहीं, इस बार प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी. तो अगर यहां से ये प्रोसेस वापस से, यहां के बाद ये प्रोसेस वापस से P0 ही वापस से, दिस इज योर P0, अगर P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे तो यहां पर this is what it will try to perform, but this time this process P0 will not be allowed as turn is equals to 1. So if turn is equals to 1, then it is guaranteed that after some time CPU will be preempted from process P0. It's guaranteed that after some time CPU will be preempted from process P0 and it will be given to process P1. So P1 will complete its execution. So let's try to understand. Simple story. एक सिंपल सी कहानी अगर मैं ये बताता हूं, अगर प्रोसेस P1 वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, अगर प्रोसेस P1 वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो इट इज गारंटीड, व्हाट? It is guaranteed that let just one process, how many? Number 1 is what? Definite or indefinite? Definite. So let us just let us execute one process, that is P0, and after that P1 is guaranteed to get a chance to execute its critical section. हाँ या ना? मैंने क्या बोला था? अगर मैं ये ना बोल पाऊं that after the execution of how many processes, P1 will get the chance to execute. Now again, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो प्रोसेस ही 2 थी, तो डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप. क्या आप बोलोगे सर 2 ही प्रोसेस है, तो आप हमेशा बोल सकते हो कि P1 के बाद P0, P1 अगर वेट कर रही है, अगर आप बोल रहे हो कि P1 वेट कर रही है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट आफ्टर P0 P1 इज गारंटीड टू गेट अ चांस. लेकिन ऐसा समझो कि अगर P0 के बाद वापस से P0 जा सकती होती, तो P0 कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन as many times it wants,
before P1 gets the chance to execute on the critical section? हाँ या ना? समझे क्या बोल रहा हूं? दोनों चीजों में डिफरेंस है, उस चीज को समझो। अगर सिर्फ दो प्रोसेस है तो नंबर से सिर्फ ये मत सोच लेना दैट हाउ मेनी प्रोसेसेस, इससे ये भी मतलब है कि प्रोसेस कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर चुकी है। तो सिंपल स्टोरी ये कहती है कि अगर सिंपल से बोलूं, एक बार वापस से अगर इसको स्टार्ट करूं कि बहुत फ्रेश से लेकर के चलो, दिस इज द जनरल सिचुएशन जिसके अंदर आप अगर इसको ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। मैं और सुंदर तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं और सुंदर तरीके से इसको कैसे समझाऊंगा, और सुंदर तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि लेट्स एज्यूम कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू 0 है। लेट्स एज्यूम कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू 0 है एंड देयर इज ओनली वन प्रोसेस, देयर इज ओनली one process, that is process P1, which is waiting to access its critical section. So I will say कि अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो process P1 will not be allowed into the critical section. Process P1 will not be allowed to enter into the critical section. So P1 is waiting. Now tell me, क्या P1 को indefinite period of time के लिए वेट करने की जरूरत है? नहीं। सिंपली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम डेफिनेटली एक चीज बोल सकते हैं। क्या डेफिनेट है यहाँ पर? What is definite here? The thing which is definite here is that let the process P0 execute its critical section once. Let the process P0 execute its critical section only once. And the moment the process P0 execute its critical section once, process P1 will be the next process to execute its critical section. हाँ या ना? Only once. एक बार भी अगर P0 ने critical section एक्सेस कर लिया तो उस एक बार के बाद अगली बार जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी वो कौन सी होगी? P1 होगी। डोंट से कि सर एक प्रोसेस P0 ही तो है, उसके बाद इट इज गारंटीड कि P1 will get its chance, but P0 may go again and again. If it can happen that P0 can go as many number of times it wants to access the critical section and P0 keeps waiting, then there will not then bounded waiting will not be guaranteed, but in this case it will be guaranteed. सर डेकर्स एल्गोरिथम कहाँ काम आती है? यार राहुल, कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आपको सिर्फ दो ही प्रोसेस के बीच में, कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आपको सिर्फ एग्जैक्टली दो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना हो, वहां पर आप इसको कर सकते हो। बट दी प्रॉब्लम इज कि इस सिचुएशन में प्रोग्रेस गारंटीड नहीं होगी। तो राहुल, सबसे पहले तो ये समझो, ये जितने भी सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं, दिस आर नॉट दी करेक्ट सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन में बता रहा हूं, दे आर नॉट दी करेक्ट सॉल्यूशन। व्हाई? दैट इवन if the progress is guaranteed, then also this solution is valid only for two processes. So there may be more than two processes जिनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत हो। तो we are just trying to define the different solutions, but पहले हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि जो गलत है फिर सही के बारे में भी आएंगे। Until one process won't finish its critical section, till then। अरे भाई, फिर तुम उल्टी, यार अनीश, उल्टी सीधी चीजें मत सोचा करो। तुम लोग क्या ना फालतू के स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हो। जो बोल रहा हूं वो नहीं सुनना है, अपने मन से कुछ तो भी सोचना है। क्या लिखा आपने? Until one process won't finish its critical section, till then it goes indefinite। अरे नहीं भाई, ऐसा क्या? मैं तो बोल रहा हूं ना, यहां पर फिक्स है कि P0 को सिर्फ एक बार क्रिटिकल सेक्शन में जाने दो। अगली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगी? अगली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में P1 जाएगी। तो इट इज डेफिनेट, सिंपल सी कहानी। राहुल, आई आस्क्ड क्वेश्चन बहुत आगे का है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन 4 से 5 बार बोल चुका हूं। आगे वाले उसमें बात करेंगे। क्लियर है सबको भाई? एक बार बोल दो सब सारे लोग फटाफट। अगर क्लियर है तो आगे चले, फालतू टाइम वेस्ट मत करो मेरा और अपना भी। क्लियर है तो बताओ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड इन द डेकर्स सॉल्यूशन, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटीड इन द डेकर्स सॉल्यूशन, and bounded waiting is guaranteed in the Dekker's solution. Why?
are bounded weighting. If a process is waiting to access its critical section, then it only needs to wait until another process execute its critical section just once. ओके, सो सारी चीजें यहाँ पर हमको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना सा समझना था, उतनी से अनीश, आई होप इस स्टेटमेंट के बाद आपको अपना डाउट भी क्लियर लगना चाहिए कि क्या मतलब है कि एक अकेली प्रोसेस को कब तक वेट करना है। सो दैट विल बी ऑल। नाउ द नेक्स्ट सॉल्यूशन व्हिच वी विल डिस्कस द पीटरसन सॉल्यूशन। अच्छा, मैं एक चीज और बताने जा रहा था, मेरे दिमाग में आई थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई है। कब की बात थी ये? अभी अभी कोई बात हुई थी, अभी मेरे दिमाग में आया कि ये बताता हूँ, पर किसी ने मुझसे कुछ डाउट पूछ लिया तो मैं कहीं खो गया, और वो शायद इम्पोर्टेंट हो सकता था, शायद ऐसा नहीं है कि मैंने टॉपिक वाइज कुछ छोड़ा, लेकिन एक डिस्कशन जो मुझे लगा कि अच्छा है, प्रोसेस की साइज कुछ और है क्या? मेरे दिमाग में कुछ तो आया था जिसको मैं बताना मिस नहीं किया हूँ। हाँ, ये रहा, मिल गया, भाई, मिल गया। चलो, तो किसी ने मुझसे ये पूछा था, सर व्हाट डू यू मीन दैट द प्रोसेस इज इंटरेस्टेड, व्हाट डू यू मीन, उस चीज को लेकर के मेरे दिमाग में आया था दैट व्हाट डू यू मीन दैट द प्रोसेस इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। तो समझना, लेट्स assume that this is the code of critical section। सब लोग अच्छे से देख लो, सब लोग अच्छे से देख लो, this is the code of critical section, then there will be some code of non-critical section and there will be code of non-critical section after there may be code of non-critical section even after the critical section. So let's try to understand this. There are some instructions which are corresponding to non-critical section I1, I2, I3 up to IN. Then there are some instructions corresponding to this critical section. Let me name them C1, C2 to CM, and some more instructions of non-critical section. So more instruction 1, more instruction 2, up to more instruction, let's say these are the K instruction. तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस क्रिटिकल सेक्शन के पहले एग्जिट सेक्शन का कोड डालूंगा, और सॉरी एंट्री का डालूंगा। नींद आ रही है क्या विशाल तुमको? लग तो ऐसा ही रहा है। सबसे पहले तुम एंट्री सेक्शन का कोड डालोगे, इसके बाद तुम एग्जिट सेक्शन का कोड डालोगे। यस,
तो ये जो एंट्री सेक्शन का कोड होगा, इस एंट्री सेक्शन के कोड में भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, E1 टू E, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ तो नंबर दो, E1 टू EA, और इस एग्जिट सेक्शन के भी कोड होंगे, दोज विल बी exit 1 to exit B है ना। तो अगर मैं इस तरीके से इस कोड को देखूं तो दिस विल बी द प्रोग्राम व्हिच विल एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन द मशीन, दिस विल बी द प्रोग्राम व्हिच विल एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन द मशीन। तो व्हाट आई एम आस्किंग इज, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट इंटरेस्टेड। सो इफ currently process is executing this instruction I2, at this point of time process is interested in the critical section or not, सिर्फ यस और नो बोलो, फटाफट बोलो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपका प्रोसेस इंस्ट्रक्शन I2 को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस इज इंटरेस्टेड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। No. Why? Because after the execution of I2, what it will try to execute? An instruction. After I2, it will execute an instruction which belongs to its non-critical section part. So it's still not interested into its critical section. Clear? Similarly, if it is executing one of this instruction, then also it is not interested, because after this there is no critical section. We are assuming that after this there is no critical section. But tell me, if ये हो गया not interested, but if the process is executing one of the instruction of this entry code, if the process is executing one of this instruction of the entry code, then it is interested in the critical section or not. If process is executing one of this a number of instructions, then the process is interested in the critical section or not. Yes. Yes, correct. So, if the process is executing any of these A instructions, if the process is executing any of these A instructions, then we will say that the process is interested in executing its critical section. If the process is executing any one of these M instructions, then we will say that the process is already inside its critical section. Yes or no? If the process is executing any one of these A instructions, then we say that the process is interested. If the process is executing any one of these M instructions, then we say that the process is already inside the critical section. The execution of these instructions represent the interest. The execution of this instruction represent that the process is inside the critical section. I hope you understand the difference now, that what do you mean when you say interested and what do you mean when you say not interested. Yes or no? Now tell me. Okay. Haha. If the process, okay, one more thing. There's some good things, good analysis. Now tell me, if the process is executing the instruction IN, if the process is executing the instruction IN, then what do we say? Whether the process is interested in the critical section or not. If the process is executing instruction IN, then what do we say? Whether the process is interested in the critical section or not. Anish, I guess
यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन, राइट? यही चीज तुमने पूछी और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो समझना है चीज को। दिस इज अ बाउंड्री केस, दिस इज अ बाउंड्री केस। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली देखो, इसको कोई पूछेगा नहीं, इसको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इसको समझना। अगर आप इंस्ट्रक्शन आई एन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करोगे उसका एड्रेस क्या प्रोग्राम काउंटर में आ चुका है। अगर आप इंस्ट्रक्शन आई एन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करोगे क्या उसका एड्रेस ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर में आ चुका है। यस सर, आप जब आई एन को एग्जीक्यूट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑलरेडी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ चुका है। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, तो ये कौन से सेक्शन का एड्रेस लेकर के जाएगी। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, तो ये जिस सेक्शन का एड्रेस लेकर के जाएगी वो एंट्री सेक्शन का एड्रेस होगा। और अगर प्रोसेस का प्रोसेस कहाँ है ये कैसे पता चलता है, प्रोसेस किस एरिया में है ये कैसे पता चलता है, प्रोसेस किस एरिया में है ये पता चलता है कि उसके पास किस एरिया का एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर में किस एरिया का एड्रेस है। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है तो उसके पास जो एड्रेस जाएगा वो एंट्री सेक्शन वाला एड्रेस जाएगा। और अगर वो एंट्री सेक्शन की किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करती है, इसका मतलब वो आते से ही एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करेगी, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड में काउंट होनी चाहिए, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड में काउंट होनी चाहिए। आया ना? क्लियर है? सो इट्स अ बाउंड्री लाइन कंडीशन, तो इसको बस समझ लो थोड़ा सा। क्लियर? क्लियर? क्लियर है सबको? बोलो यार, समझते नहीं हो, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई पूछेगा नहीं, ज्यादा बता देता हूं तो परेशान हो जाते हो। चलो, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर एंट्री सेक्शन के इंस्ट्रक्शन के जस्ट पहले वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं उसके एग्जीक्यूशन फेज में जा चुका हूं, इसका मतलब नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है वो एंट्री सेक्शन का कोड का एड्रेस है। इसलिए मुझे उसको कहना चाहिए कि प्रोसेस हैज बिकम इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोसेस हैज बिकम इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स अज्यूम कि इससे जस्ट पहले एक इंस्ट्रक्शन होता ई ए माइनस वन। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन ई ए माइनस वन पे हूं, अगर मैं इंस्ट्रक्शन ई ए माइनस वन पे हूं, तो अभी तक अगर मैं इंस्ट्रक्शन ई ए माइनस वन पे हूं तो अभी तक मैं क्रिटिकल सेक्शन में गया नहीं हूं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन ई ए माइनस वन का एग्जीक्यूशन कर रहा हूं तो अभी तक मैं क्रिटिकल सेक्शन में गया नहीं हूं। बट द मोमेंट आई स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ई ए, but the moment I start the instruction of EA, the program counter is actually containing the address of this instruction C1 which belongs to critical section, which belongs to critical section. So if you are executing the last instruction, then you are already inside the critical section. If you are executing this last instruction, then you are already inside the critical section. During the execution. The code does not belong to the critical section, but during the execution of this last instruction, you are already inside the critical section because the program counter already contains the address of the last instruction. Now, tell me, but दिस इज अ डिफरेंट थिंग, समझना अच्छे से। जब मैं इनको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो अभी मैं क्रिटिकल सेक्शन में गया नहीं हूं, जब मैं इनको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो अभी मैं क्रिटिकल सेक्शन में गया नहीं हूं, ठीक है। जैसे ही इस लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा मैं क्रिटिकल सेक्शन में चला जाऊंगा, जैसे ही मैं इस लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा मैं क्रिटिकल सेक्शन में चला जाऊंगा। तो सो इफ आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, so if I am executing the last instruction, then I will say that I am already inside the critical section.
नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया हूं? एंट्री और एग्जिट का जो डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया हूं? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया हूं? नहीं, ये दरवाजा है, एंट्री का दरवाजा है। एंट्री तब होगी जब दरवाजा पूरा खुल जाए। एंट्री तब होगी जब दरवाजा पूरा खुल जाए, है ना। एंट्री, क्रिटिकल सेक्शन की एंट्री तब होगी जब दरवाजा पूरा खुल जाए। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए हो तब कब माना जाएगा? अगर एंट्री तब मानी जाएगी जब दरवाजा पूरा खुल चुका हो। एग्जिट कब माना जाएगा? ऐसे सोचो, एंट्री कब मानी जाएगी? जब दरवाजा पूरा खुल चुका हो तब आप एंट्री कर पाओगे, यस और नो? हाँ, एग्जिट कब माना जाएगा? एग्जिट कब माना जाएगा? सोचो, एग्जिट कब माना जाना चाहिए? एग्जिट तब माना जाएगा जब बाहर आकर के आप गेट लगा दो। बीच में से पलट गए तो समझ गया ना बात को, कि निकले अरे यार याद आया कुछ वापस चलो जाओ, तब तक एग्जिट नहीं हुआ। तो एंट्री तब माना जाएगा जब दरवाजा पूरा खुल गया हो, और एग्जिट तब माना जाएगा जब आपने बाहर आकर के दरवाजा लगा दिया हो। तो दरवाजा लगेगा तब जब एग्जिट का कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। दरवाजा लगेगा कब? जब एग्जिट का कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, हाँ या ना? तो ये पूरा ही सेक्शन में मैं ये मान के चलता हूं कि मैं अभी भी क्रिटिकल सेक्शन में हूं। इस पूरे ही सेक्शन में मैं ये मान के चलता हूं कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में हूं, क्योंकि जब तक मैं ये लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिट सेक्शन एग्जीक्यूट ना कर दूं, जब तक मैं ये लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिट सेक्शन एग्जीक्यूट ना कर दूं, मैं किसी नई प्रोसेस को अंदर आने नहीं दूंगा। जब तक मैं लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिट प्रोसेस को एग्जिट सेक्शन, जब तक मैं लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट ना कर दूं, तब तक मैं नई प्रोसेस को आने नहीं दूंगा। इसका मतलब तब तक मैं क्रिटिकल सेक्शन में ही था, हाँ या ना? बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाली चीज समझो। अगर आप एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आपको मजा आएगा। कोई पूछेगा नहीं, ज्यादा अंदर वाली बात बता रहा हूं, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, समझ लो। लेकिन वो चीज जरूरी थी समझाना, इसलिए मैंने बता दिया कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसका ये मतलब था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये एग्जीक्यूट कर रहा था तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अगर मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा था तो मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रियम्पशन हो जाए तो मेरा जो एड्रेस है वो एंट्री सेक्शन का किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। एंड इफ आई कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री सेक्शन, देन आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। Once I execute the last instruction of the entry section, I am already inside the critical section. But I will not outside the critical section until I execute the last instruction of the exit section. But I will not consider myself out of critical section until I execute the last instruction of the exit section. Clear? Clear? तो कंफ्यूजन जो जो हो सकते थे क्या वो सारे धुल गए? जो कंफ्यूजन हो सकते थे क्या वो सारे धुल गए? बता दिया अगर मुझे गुस्सा हो तो कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। So the next is पांच मिनट और लूंगा, 5 मिनट और लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको घर के लिए सोचने के लिए कुछ देना है ना। जब तक सोचोगे नहीं काम चलेगा कैसे? तो अगेन दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन, दैट इज पीटरसन सॉल्यूशन। अगेन इट्स अ सॉफ्टवेयर लेवल सॉल्यूशन। एग्जीक्यूट इन यूजर मोड, ये भी पूरा यूजर मोड में एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा जो पिछला सॉल्यूशन था वो दो प्रोसेस के लिए था।
हमारा जो पिछला सॉल्यूशन था वो दो प्रोसेस के लिए था, उसमें दो चीजें तो सेटिस्फाई कर रही थी, क्या क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड बाउंडेड वेटिंग, लेकिन वहां पर प्रोग्रेस फेल कर गई थी। तो एक नए अंकल आए, इन्होंने बोला मैं दूंगा, तो इन्होंने बोला पीटरसन सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर लेवल में है, ये भी क्या करता है, अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ट्राइज टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूजिंग विजिबिलिटी। सेम थिंग है यहां तक। जो अभी तुमने पिछले पेज पर देखा है ना, तुमको कोई नहीं बताया। अगेन दिस आल्सो वैलिड फॉर someone may say it can be generalized for random number of processes. Someone may also say this can be generalized for a number of processes. Obviously it can be, but that will be beyond the scope of GATE examination, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यही मान के चलेंगे the Peterson solution is valid only for two processes, or it is defined only for two processes. Clear? So let me write the code for this process. तो दो प्रोसेस हैं 0 and 1, valid only for two processes 0 and 1. So we are considering that the IDs of the process are 0 and 1. So as defined and as 2. So we are defining the value true as 1. False as 0. And apart from that, we will have an array which will be shared, interested, लिखा लिखाया लेके आऊंगा मैं कल से। चलेगा ये? फॉल्स लिख दो, 0 लिख दो, एक ही बात है ना? तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने एक साइज 2 का एरे डिफाइन किया है, मैंने एक साइज 2 का एरे डिफाइन किया है, और दोनों के और वो एरे है आपका क्या, इंटरेस्टेड, इट विल रिप्रेजेंट दैट प्रोसेस 0 इज इंटरेस्टेड और नॉट, प्रोसेस 1 इज इंटरेस्टेड और नॉट, और दोनों के लिए ही शुरुआत में जो इंटरेस्ट है वो फॉल्स है, इसका मतलब दोनों ही इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड। इसके अलावा मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है टर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्न के बेसिस पे ही डिफाइन होगा कि कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। हरे राम, देखिए कोड, एंट्री सेक्शन लिखते हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए,
तो सारी की सारी प्रोसेस सेम कोड एग्जीक्यूट करेगी. सो वॉइड एंट्री सेक्शन इंट प्रोसेस. तो ये जो प्रोसेस है दिस विल बी 0 और 1. तो एक प्रोसेस को मैं 0 बोल रहा हूँ, एक को 1 बोल रहा हूँ. तो प्रोसेस की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. सो या अगर आपकी प्रोसेस 0 है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग देखोगे, या एक प्रोसेस को अगर मैं प्रोसेस बोल रहा हूं तो एक दूसरी प्रोसेस होगी. अगर एक प्रोसेस है तो एक दूसरी प्रोसेस होगी, तो उस दूसरी प्रोसेस को लेट्स से बोल देता हूं अदर प्रोसेस. तो दूसरी प्रोसेस को बोल देता हूं अदर प्रोसेस. अब समझना, अगर मेरे पास सिर्फ दो ही प्रोसेस है 0 एंड 1, अगर मेरे पास सिर्फ दो ही प्रोसेस है 0 एंड 1, और अगर एक प्रोसेस 0 है तो दूसरी अदर प्रोसेस कौन सी होगी? नेक्स्ट क्लास कल ही है बेटा, मंडे को क्यों होगी? नेक्स्ट क्लास कल ही है, सेम टाइम पे होगी. कल संडे है तो थोड़ी सी लंबी करेंगे. हम कहाँ छुट्टी करते हैं वैसे भी क्लास, तो हम आज भी लंबी कर रहे हैं, कल भी लंबी करेंगे. सो अगर आपकी प्रोसेस 0 है तो अदर प्रोसेस कौन सी होगी? बताओ, अगर एक प्रोसेस 0 है तो अदर प्रोसेस कौन सी होगी? अगर एक प्रोसेस 0 है तो अदर प्रोसेस कौन सी होगी, और उसको कैसे डिफाइन करो? 1, राइट. और अगर 1 है तो 0 होगी. अगर 1 है तो 0 होगी. तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता दैट अदर प्रोसेस विल बी व्हाट? Other process is nothing but one minus process. Just for the understanding purpose, मैं आईजे पे नहीं जाना चाहता, तो सिंपल रखना चाहता हूँ थोड़ा सा. ठीक है. तो अदर प्रोसेस विल बी वन माइनस प्रोसेस. दैट इज, अगर प्रोसेस 1 है तो 1 माइनस 1 दैट इज 0. अदर प्रोसेस विल बिकम 0. अगर प्रोसेस 0 है तो अदर प्रोसेस विल बी 1 माइनस 0 दैट इज इट विल बिकम 1. ठीक है. नाउ ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो भी प्रोसेस अपना कोड एग्जीक्यूट करेगी वो सबसे पहले सेट कर देगी इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस. जो प्रोसेस खुद है, जो प्रोसेस खुद है, अदर प्रोसेस की बात नहीं हो रही है. इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस विल से दैट, देखो अगर एंट्री सेक्शन का एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सबसे पहले बोलो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं. सबसे पहले बोलो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं. तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस विल बिकम ट्रू. और उसके बाद ये प्रोसेस खुद जाकर के बोलोगी कि ये मेरा टर्न है. टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. तो जो भी टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे इंटीजर टर्म. तो हर प्रोसेस अपना जो टर्न है वो कैसे डिफाइन करेगी, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस. नाउ ये कुछ इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हर प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे. लेकिन जो एक्चुअल कोड है जिसके बेसिस पे आपकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी ये डिसाइड होगा, वो कोड क्या होगा उसको लिखो. ठीक है. सो अगर मैं बोलता हूं इंटरेस्टेड, सुनना, यहां इंटरेस्टेड ऑफ किसका इंटरेस्ट चेक कर रहा हूं? आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरेस्टेड अरे है, ये जो अरे है इंटरेस्टेड, इसको मैंने ग्लोबल बनाया है तो इन दोनों को दोनों ही हर प्रोसेस एक्सेस कर सकती है. सो इफ इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो अदर प्रोसेस ने इंटरेस्ट कब ट्रू किया होगा? जब उसने भी अंदर जाने की कोशिश की होगी, जब उसने भी अंदर जाने की कोशिश की होगी. एंड टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. Interested of other equals to true and turn is equals to process, then terminate. That means what? Keep checking the same condition until this condition becomes false. This is very interesting condition. इसको देख के मजा आता है, इसको देख के मजा आता है. जब इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको मजा आएगा. Now, once you have come out of this, तो इससे बाहर कब आओगे? जब ये false हो जाएगी. तो इसके false होते ही आपका एंट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. इसके फॉल्स होते ही आपका एंट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप चले जाओगे अपने क्रिटिकल सेक्शन में. लेकिन जब बाहर आओगे क्रिटिकल सेक्शन से, तो वापस से
कॉइल्ड एक्सिस सेक्शन, तो ये बाहर आते आते क्या करेगी, ये अपना जो इंटरेस्ट इसने जाते जाते ट्रू किया था, उस इंटरेस्ट को ये बाहर आते आते फॉल्स कर देगी। जब अंदर गई होगी इसने अपना इंटरेस्ट ट्रू किया होगा, जब ये बाहर आएगी तब ये अपना इंटरेस्ट फॉल्स कर देगी। क्या कह रहे हो? प्लीज एक्सप्लेन दिस। कुछ तो लिख दिया तुमने बहुत सारा, करता हूं। तो राइट डाउन दिस कोड फर्स्ट। और इस कोड को हमको बहुत सारा एनालाइज करना है, इस कोड को हमको बहुत सारा एनालाइज करना है, क्योंकि इस कोड को समझने में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो आई मेक श्योर कि आपको ये पूरा कोड अच्छे से समझ में आए। उसके अलावा जो दूसरी चीज है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछ सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा और एक एक करके हम इस पूरे कोड को समझने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट नोट डाउन दिस कोड। बस इतना सा ध्यान रखना कि आज के लिए मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये, आज के लिए मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये कि आप ये वाली जो कंडीशन हो गई, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड अरे हो गया 0 2 का, इसका मतलब इंटरेस्टेड ऑफ 0 एंड इंटरेस्टेड 1। सो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस will represent if this process is 0, if process is 0 then interested of process, that is interested of 0, and other process will become 1, that is interested of 1. Interested of process will be something else and interested of other process will be 1 minus process. So these two values can define that what is the interest of different processes. Turn is being defined by the identity or the identifier of the process itself, and this is the code. What I am asking is that what out of mutual exclusion, progress and bounded weighting are guaranteed for this piece of code if these are the two processes, only P0 and P1. अब बात तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सपोज two processes got completed in the first round of round, पहले पढ़ लेता हूँ। राउंड वाउंड बोलते हो तो मुझे तो ऐसे चक्कर आने लग जाते हैं। सपोज two processes got completed in the round of Decker solution, then in the second round will P2 get chance? Who is P2? Fahad. From, I mean, suppose two processes. So which two processes got completed in the first round? And what is this process P2? तुम्हारा क्वेश्चन ही आधा है, तो मैं इसको समझा ही नहीं पाऊंगा। तुमने बहुत टाइम लेकर के लिखा, लेकिन उस क्वेश्चन को मुझे समझा नहीं पाए। आप बोल रहे हो कि सर दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई इन द फर्स्ट राउंड ऑफ Decker solution, then in the second round will P2 get a chance? Who is P2? तो आपने पहले राउंड में जो दो प्रोसेस कंसीडर की थी वो P0 P1 थी या वो P1 P2 थी? हाँ, वही वही देखो, टू प्रोसेस P1 एंड P2, तो दैट्स द कंफ्यूजन, राइट? कि P0 P1 हो गई तो P2 जाएगी या नहीं जाएगी ना? अगर P0 P1 के लिए कोड लिखा गया है तो P2 तो नहीं जाएगी। अगर P0 P1 के लिए लिखा गया है तो P2 तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ दो ही प्रोसेस के लिए है। पहली चीज तो इतनी क्लियर हो गई, ठीक है बात। दूसरी चीज, अब आप मुझसे ये कह रहे हो कि चलो सर पहला राउंड कंप्लीट हो गया, किस किसका? P1 और P2 का। तो दो प्रोसेस है P1, एक दूसरी प्रोसेस है P2, ठीक है। तो पहला राउंड कंप्लीट हो गया। सो व्हेन यू आर सेइंग कि एक बार इसने भी राउंड खेल लिया, एक बार इसने भी राउंड खेल लिया, तो अब आप पूछ रहे हो, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हो, देन इन द सेकंड राउंड विल P2 गेट अ चांस? सो डू यू मीन टू से दैट in the second round will P2 ever get a chance, or you are saying that P2 will get the first chance? फिर क्वेश्चन आता है ना पूरा बाहर, ये पूछो, will P2 ever get a chance to execute its critical section, or you are trying to say that will P2 get the first chance to execute on in the critical section? What are you trying to ask?
इसलिए बोल रहा हूं किसी भी चीज का जवाब दे पाना मेरे लिए कैसे पॉसिबल होगा जब तक क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो, क्योंकि अदरवाइज तो मैं बहुत सारी चीजें सोच करके तुमको आंसर दे सकता हूँ एंड फिर शायद उसमें आपका आंसर भी ना हो, आधे घंटे बोल करके पता चलो नहीं नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था। तो इसलिए पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करो। फर्स्ट चांस, ओके। सो इफ यू आर थिंकिंग सर विल P2 गेट अ फर्स्ट चांस, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। ये वाली चीज कि किसको पहला चांस मिलेगा ये हमेशा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने जो टर्न है उसको टर्न की वैल्यू को किस वैल्यू से इनिशियलाइज किया था, आपने टर्न की वैल्यू को किस वैल्यू से इनिशियलाइज किया था। सो लेट्स अज्यूम कि अगर मैं इनको P0 और P1 ही बोल देता हूं, अगर मैं इनको P0 और P1 ही बोल देता हूं और अगर मैंने टर्न को 0 से इनिशियलाइज किया था तो पहला चांस P0 को मिला होगा, पहला चांस P0 को मिला होगा, उसके बाद दूसरा चांस P1 को मिला होगा, दूसरा चांस P1 को मिला होगा। तो P1 ने बाहर आते आते वापस से वैल्यू को 0 कर दिया होगा, इसलिए अब जो तीसरा क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस होगा वो फिर से P0 करेगा, चौथा फिर से P1 करेगा, पांचवा फिर से P0 करेगा एंड सो ऑन। तो ये इसी ऑर्डर में चलेगा जिस ऑर्डर में ये शुरू हुआ है। नाम ही चीख चीख के कहता है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, नाम चीख चीख के क्या कहता है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। तो जहां से जिस वैल्यू से शुरू करोगे उसके बाद प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन जो एक्सेस करेंगी वो स्ट्रिक्ट अल्टरनेटर में अल्टरनेशन मैनर में एक्सेस करेंगे। इसका मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 1 के बाद फिर 2 आएगा, फिर 2 के बाद फिर 1 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से काम होगा, इसका नाम ही स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ गए बात को फहद? इज दिस क्लियर नाउ? कुछ है ही नहीं, वो जो आपने पूछा है उसके अंदर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो आपकी जो एल्गोरिथम है उसको आप देकर क्यों बोल रहे हो, तो है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। वो प्रोसेसेस जिस ऑर्डर प्रोसेस किस ऑर्डर में क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएंगी उसी के लिए ऑर्डर डिफाइन करती है कि प्रोसेसेस एक एक करके अल्टरनेट मैनर में अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर पाएंगी। क्लियर? ओके। And also, when you say P1 and P2 completed their first round, that round itself is very ambiguous because those, I mean, जो processes मैं यहाँ पर define किया हूँ, अभी तक मैंने जितनी भी processes यहाँ पर consider की हैं, आप लोगों ने शायद एक चीज के ऊपर गौर किया या नहीं, और अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा करना चाहिए। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया हो तो आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अबे आ जाओ, कैसा कर रहे हो? ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये मुझे समझ में नहीं आता कंप्लीट कैसे होंगी। जितने भी प्रोसेस हमने डिफाइन किए हैं ये समझ में नहीं आता कि ये कंप्लीट कैसे हुई, क्योंकि हमने हर एक प्रोसेस के बीच में क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस विल नेवर टर्मिनेट। क्या हुआ? दिस प्रोसेस विल नेवर टर्मिनेट। तो आप उसको टर्न बोलो, फ्लैग बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से। सर व्हाट इफ आई सेट अ फ्लैग, लाइक व्हाट इन हाउ डू यू वांट टू सेट अ फ्लैग, व्हाट डू यू मीन by setting, while you say that I want to set a flag, what will be what will be the task that will be performed by that particular flag? बहुत कंफ्यूजन है। चलो बाकी लोगों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जिसको कंफ्यूजन है उससे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों को अगर कंफ्यूजन नहीं है तो वो कंफ्यूजन जो हमारी स्टोरी चल रही है या तो उसको सुन सकते हैं या तो दे कैन लीव दी सेशन। तो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस। वो क्या कह रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग भी अगर सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। Text area is limited. Text area is limited, but the execution time is unlimited because they are in the while loop. Kind I pulled out here. तो इस केस में कि अगर तुम डाउट ही टाइप नहीं कर सकते या तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। एक काम करो, फोन सही हो गया, आ गया है अभी भी, लेकिन उसके ऊपर देखो रबर वबर लगे हुए हैं, तो अभी सिम विम डाली नहीं है। कल तक हो जाएगा, घर जाऊंगा अभी तो उसके बाद हो जाएगा। तो कल सारी चीजें चालू करके और उसके बाद मिलते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है?
फिर तुम अपना पूरा डाउट मुझे कॉल पे बता पाओगे, व्हाट्सएप पे बता पाओगे, टेलीग्राम पे बता पाओगे, जैसे बता पाओगे वैसे बताना, मतलब डिस्कस कर लेंगे। अगर डाउट बता ही नहीं पाओगे तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं किस चीज का सॉल्यूशन दूं भाई? अगर आप अपना पूरा डाउट ही नहीं बता सकते तो मैं क्या डाउट बना लूं तुम्हारे मन का और उसका सॉल्यूशन दे दूं? इतना नहीं है भाई अभी, मतलब उतनी दिमाग में वो नहीं आई है कि मैं किसी ने सामने कुछ लिख रहा और उसके मन की बात पढ़ के और बोल दूं, मतलब एग्जैक्ट मन की बात पढ़ के बोल दूं जो समझ में, मोस्ट ऑफ द टाइम बातें समझ में आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये वाली मुझको समझ में नहीं आई। नॉट टुडे, कल करता हूँ। आकाश टीपीपी मिल जाएगी और उसकी मिल जाएगी जो लास्ट चैप्टर हो चुका है, इसके ऊपर तो अभी क्वेश्चन लगाओ ही मत। जो अभी चल रहा है ना सिंक्रोनाइजेशन वाला, उसके ऊपर तो अभी क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है। करता हूँ फोन यूज करता हूँ, लेकिन बहुत एकदम मतलब पूछना लास्ट ईयर वालों को भी पता चलेगा कि वो बोलेंगे आपको हम भेज देते थे मैसेज, सर को याद आता था कि हाँ चलो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, आज टाइप की बात है, बस वैसा है। चलो एनीवे दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हो गया, बहुत कर लिया आप लोगों ने मस्ती। आप लोगों के लिए जो है आज का टास्क वो सिर्फ इतना कि मुझको ये बताना कि अगर ये आपका पीस ऑफ कोड है तो इस पीस ऑफ कोड में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड और नॉट, प्रोग्रेस इज गारंटीड और नॉट, एंड बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड और नॉट। ठीक है, एंड आई वांट दी लॉजिक बिहाइंड देम। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा